हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3 के काफ़ी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। कुछ और क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। थ्योरी हम पहले पढ़ ही चुके हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं आपने अब तक की वीडियो सारी देखी होंगी, अच्छे से समझी होंगी। ठीक है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दे रखे थे। उनमें से एक बच्चे का क्वेश्चन रिप्लाई आया, सर हमसे ये क्वेश्चन हुआ नहीं है, उदाहरण नंबर 9। पहले ये समझ लेते हैं। सवाल ने कहा है a-2i बराबर ये है। वो कह रहा है a गुना at ज्ञात करो। हमने कहा ये गुना तो जब होगा ना जब a आएगा, a आएगा तब होगा ना ये गुना। तो सबसे पहले हम क्या लेने जा रहे हैं बेटा? a लेने जा रहे हैं। तो a बराबर क्या आ गया बताओ? -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 0, पक्षांतरण हो गया, प्लस 2i। i का मान आप जानते हैं, i का मान क्या होता है बताओ? i का मान क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो। i का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कर दो 2 से गुना और जोड़ दो, 2 से गुना करते हुए तो माइनस का 1 प्लस का 2 1, माइनस का 2 प्लस का 0। गड़बड़ तो नहीं कर दोगे डायरेक्ट जोड़ने में? ये लो मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ, कहीं डायरेक्ट जोड़ने में गलती कर दो। 2 से गुना करो, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब जोड़ो, चलो क्या आ गया a बराबर बताओ? जोड़ो, माइनस का 1 प्लस का 2 1, माइनस का 2 और 3, जोड़ दो 2 -3 3 माइनस का 1 1 और 2 आ गया a। अब a का गुना करना है at से। अब आप क्या करेंगे? a गुना करेंगे at। बेटा a का मान आपके पास है, a आपके पास है, गुना at मतलब a का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज कैसे करते हैं? पंक्ति को बना दो स्तंभ, बनाओ। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। अब आप इन दोनों का गुना कर लेंगे ना आराम से। कैसे करेंगे दोनों का गुना बोलो? पहली पंक्ति का गुना होगा पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का गुना होगा दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति का गुना पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का गुना दूसरे स्तंभ से। आराम आराम से आप गुना करेंगे और रिजल्ट आप उत्तर मिला लेंगे। उदाहरण है इसलिए, ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ से आगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है जिसका आप सबको इंतज़ार था। आप बार बार मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, सर इसको सॉल्व कराओ, इसको सॉल्व कराओ। तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। राजस्थान बोर्ड 2013 में आया हुआ है, 3 नंबर का सवाल आया था उस साल। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आओ समझते हैं। तो बेटा ए नाम की मैट्रिक्स आपको दी गई है। आपसे सवाल जो सिद्ध करवा रहा है उसमें देखो, आपने देखा सिद्ध करने में LHS में लिखा हुआ है I + A। क्या लिखा हुआ है? I + A। I के बारे में आप जानते हो क्या होता है I? ऐसी 2 × 2 छोटी वाली I बोलो, 1 0 0 1 प्लस A आपको दे रखा है। आराम से आप मान रखते जा रहे हैं, मान आपने रख दिया और जोड़ लिया। जोड़ो तो LHS क्या आ गया मेरा? 1 tan α/2 माइनस tan α/2 और 1। मैंने LHS जो तैयार कर लिया, हो गया LHS तैयार। अब RHS पर नज़र मारी तो RHS तो और भी खतरनाक है। सर RHS उठाने से पहले ऐसा करो, RHS उठाने से पहले क्या तैयार कर लो? I - A। क्यों? I - A की जरूरत पड़ेगी ना RHS में। I - A पहले तैयार कर लेते हैं। सवाल में RHS डायरेक्ट उठाओगे तो थोड़ा सा बड़ा सा और सूगलवाड़ा सा लगेगा। I - A घटाओ, I - A तैयार करो।
आई माइनस ए, एक माइनस टेन अल्फा बटे दो, टेन अल्फा बटे दो और एक। ठीक, अब उठा रहा हूं मैं RHS, और मैं RHS की जब तक गणना करूंगा, देखो LHS तो और सॉल्व हो नहीं सकता, तो LHS उठा के तो मैंने यहीं छोड़ दिया। अब मैं RHS को जब तक हल करूंगा जब तक वो RHS इस LHS के बराबर नहीं आ जाए। ठीक है, उठा रहा हूं RHS, आई माइनस ए गुना कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई माइनस ए मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, इसलिए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। पहले बेटा, पहले आप वीडियो को स्टॉप करके यहां तक उतार लें। ठीक है, अब सुनो, आई माइनस ये तैयार है, ये तैयार है, क्या करना चाहिए? बोल, क्या करना चाहिए भैया? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इन दोनों का गुना। मेरा भी मन बहुत जोर से कर रहा है इन दोनों का गुना कर दूं, लेकिन मैंने अपने आप को रोका कि इन दोनों मैट्रिक्सों का मैं अभी गुना नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मैंने देखा इसमें टेन है, इसमें साइन कॉस है, और जो मुझे सिद्ध करना है RHS को, चूंकि मुझे LHS के बराबर लाना है, और मैंने देखा LHS में तो टेन ही टेन है, तो साइन कॉस खत्म करने पड़ेंगे, साइन कॉस हटाने पड़ेंगे, और साइन कॉस की जगह ऐसे सूत्र लगाऊंगा कि अल्फा का रह जाए अल्फा बटे दो। मतलब मैं RHS की गणना कर रहा हूं, और इस गणना में मैं साइन कॉस खत्म कर रहा हूं। क्यों खत्म कर रहा हूं साइन कॉस बेटाओ? क्योंकि जो मुझे सिद्ध करना है RHS को, चूंकि मुझे LHS के बराबर लाना है, और LHS में मैं देख रहा हूं टेन ही टेन है, और कोण अल्फा नहीं है, अल्फा बटे दो है। तो कोणों को आधा करने वाले सूत्र, बोलो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा बराबर, ऐसा तो नहीं है कहीं सूत्र ही याद नहीं है हमें? बोलो कॉस थीटा बराबर त्रिकोणमिति के सूत्र जो कोण को आधा कर देते हैं। मैं मिटा लेता हूं क्योंकि हमें जगह की कमी पड़ेगी। बोलो ऐसे सूत्र बोलो जो कोण को आधा कर देते हैं। बोलो सूत्र, त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन, इनके सूत्र बोलो जो कोण को आधा कर देते हैं। बोलो बेटा कॉस अल्फा बराबर, अरे हमने पढ़ा है कॉस टू थीटा बराबर टेन वाला, कोण को आधा कर देता है टेन वाला, साइन वाला नकली नकली, साइन वाला जो कोण को आधा कर देता है नकली। असली में तो अंतर आता है, अंतर माइनस आता है, टेन में तो माइनस आता है, असली ये नकली है। कोण को आधा तो कॉस अल्फा बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे दो बटे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे दो। कोण आधा, साइन में आधा टू टेन अल्फा बटे दो बटे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे दो, आधा माइनस टू टेन अल्फा बटे दो बटे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे दो, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे दो, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे दो। देखो ये बात समझो, मेरा मन भी कर रहा था इन दोनों का गुना कर दूं, लेकिन चूंकि साइन कॉस हमें चाहिए ही नहीं, LHS में है ही नहीं, और कोण आधा करना है, इसलिए मैंने पहले क्या लगाया, सूत्र। ठीक है यहां तक? अब बताओ क्या करें? तो अब कर दे इनका गुना। अरे रुक जा, तसल्ली खा, कॉमन आ रहा है, देखो इस पूरे में से कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे दो कॉमन आ रहा है ना। कॉमन ले लेते हैं पहले, जिससे आप गुना करेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। क्या रह गया बेटा यहाँ, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे दो, टू टेन अल्फा बटे दो माइनस टू टेन अल्फा बटे दो,
और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2। तसल्ली से अब आराम से आप क्या करेंगे, गुना करो, गुना आराम से गुना करो। ले चलो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, एक का गुना पहला अवयव पहले अवयव से गुना प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना, पहला अवयव पहले अवयव से गुना प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना। इसका गुना इससे हो रहा है बेटा, ध्यान से, इसका गुना इससे, गड़बड़ होगी, ध्यान से देखो, 3 घात हो गई गुना होने पर, मिलाओ, इसका गुना इससे। अब दूसरी पंक्ति का नंबर, तो इसका गुना इससे, ध्यान से गड़बड़ होगी, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, पहला अवयव पहले अवयव से गुना प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। बड़े तसल्ली से ध्यान से गुना करें, गड़बड़ होती है इन गुना में। पहला अवयव पहले अवयव से गुना प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना। बस आंसर आने वाला है। अब आपको ये गुना ही तसल्ली से करना है। क्या रह गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 2। यहाँ क्या रह गया, ये माइनस का ये प्लस का है, तो टेन अल्फा बटे 2 प्लस 10 की घात 3 अल्फा बटे 2। इधर देखो, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस का 10 अल्फा बटे 2 माइनस का 10 की घात 3, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। क्या आ गया बेटा, 1/1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। चल रहा है सही, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। ध्यान से, क्या कॉमन आ गया, 10 अल्फा बटे 2 कॉमन आ गया। क्या रह गया यहाँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। यहाँ माइनस कॉमन है और 10 कॉमन है, क्या रह गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2। देखो बेटा, ध्यान से देखो इस पूरी मैट्रिक्स को, इस पूरी मैट्रिक्स में से दोबारा क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 आ रहा है। 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 कॉमन आ रहा है पूरी मैट्रिक्स में से। कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा, ले लो कॉमन ले लो, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 2 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ माइनस का 10 अल्फा बटे 2 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ 10 अल्फा बटे 2 रह जाएगा। आपने ये RHS उठा रखा है और आप देखें आप अपने LHS को, जिसको आप समीकरण नंबर 1 कह के आए हैं, देखें तसल्ली से उसको, मिलाएं समीकरण नंबर 1 को। आप देख पा रहे हैं समीकरण नंबर 1 से ये जो चीज़ आपकी लिखी हुई है, यही चीज़ समीकरण नंबर 1 से ये किसके बराबर है, LHS के बराबर है। मतलब आपने RHS उठाया और LHS आ गया। अब बेटा इस सवाल को आप पहले पूरा समझें, कठिन सवाल है, गणना ज़्यादा है, पहले पूरा समझें, फिर वीडियो को यहाँ स्टॉप करके एक बार पुनः इसको करके देखें। नहीं होता है, हो भी जाता है तो इस सवाल की वीडियो दोबारा चलाएं और फेयर कॉपी में इसको करें। इस सवाल की वीडियो दोबारा देखें, एक बार में तो सिर्फ समझें, एक बार में सिर्फ यहाँ तक समझ लो, फिर इसको वापस जाके दोबारा चला दो और चलाते चलाते पेन भी चलाते रहो, खुद करते जाओ और वीडियो चलती रहनी चाहिए दोबारा। इसलिए इस सवाल को दोबारा वीडियो चला दो और दोबारा वीडियो चलाकर देखते जाओ और करते जाओ। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मैं फिर कह रहा हूँ, जो अभी अभी क्वेश्चन मैंने समझाया है आपको 10 वाला, उसको आप दोबारा वीडियो देखकर जरूर सॉल्व करें। अच्छा सवाल है। बढ़े आगे, 3.1 खत्म, 3.2 खत्म। विविध प्रश्नावली चालू हो चुकी है और विविध प्रश्नावली का सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ आपको
क्वेश्चन नंबर 24 अंतिम सवाल है इसका विविध का। मैं अंतिम सवाल चालू कर रहा हूं। आप छोटे मोटे सवाल हैं इसके शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 1 से जब यदि आप करेंगे, आप देखेंगे विविध में कम से कम 15 सवाल आप कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद विविध के सवाल आप खुद करें। अगले पार्ट में मैं केवल वही क्वेश्चन समझाऊंगा जो आप मुझे क्वेरी में भेजेंगे। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप मुझे भेजें कि सर विविध के ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, उनकी एक वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा। ठीक है, अगली वीडियो में ये प्रश्नावली 3 खत्म होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। सवाल कह रहा है सिद्ध करो ये 0 के बराबर है। तो मैंने LHS उठा लिया बेटा, सिद्ध करवा रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, गुना करना है कॉस स्क्वायर बीटा कॉस बीटा साइन बीटा। इन 2 मैट्रिक्सों का गुना करना है और गुना करने पर 0 आएगा, वो दे रखा है। करें गुना, कराओ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ध्यान से गुना। पहला अवयव पहले अवयव से गुना, लंबा चौड़ा गुना है, प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना। पहला अवयव पहले अवयव से गुना, प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना। पहला अवयव पहले अवयव से गुना, गुना ध्यान से, इसमें गुना में गलती हो सकती है क्योंकि अवयव ज़्यादा हैं। दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुना, पहला अवयव पहले अवयव से गुना, कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से। कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन आ गया। कॉस अल्फा कॉस बीटा, क्या रह गया? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा गया कॉमन, कॉस बीटा गया कॉमन, साइन अल्फा साइन बीटा। नीचे देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है साइन अल्फा कॉमन है और कॉस बीटा कॉमन है। साइन अल्फा और कॉस बीटा कॉमन है। कॉमन देखो क्या आ रहा है, तो साइन अल्फा तो कॉमन गया, कॉस अल्फा रह गया, कॉस बीटा कॉमन गया, कॉस बीटा रह गया। साइन अल्फा कॉमन गया, कॉस बीटा कॉमन गया। इधर आओ, क्या कॉमन आ रहा है? कॉस अल्फा कॉमन, साइन बीटा कॉमन, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉमन देखो क्या आ रहा है, इसमें साइन अल्फा और साइन बीटा कॉमन है। क्या रह गया? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा रह गया बेटा। क्या बन गया? कॉस अल्फा कॉस बीटा। सर ये तो सूत्र बन गया, किसका सूत्र बन गया ये? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा। सूत्र बन गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यहाँ तक आ गया समझ में? अब बेटाओ मैं थोड़ा मिटाऊंगा, यहाँ मिटा रहा हूँ। देखो सवाल वाले ने खुद ने कहा है, क्या कहा है उसने? अल्फा माइनस बीटा बराबर है 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। तो बेटाओ एक बात विचार करो, ऊपर ही लिख देता हूँ। अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया है उसने 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 और अल्फा माइनस बीटा बन रहा है ये, और ये चाहिए मुझे कॉस के साथ। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया बेटाओ? कॉस 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। बेटा विचार करो, m का मान 1 रखो, 1 आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। m का मान 1 रखो तो ये क्या बन गया? कॉस रखो 1
पाई बटे 2, और कॉस पाई बटे 2 का मान क्या होता है? 0। कोई कह रहा है हम तो 2 रखेंगे, 2 रख, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, कॉस 3 पाई बटे 2। अरे जब कॉस पाई बटे 2 0 है तो कॉस 3 पाई बटे 2 0 है, 3 पाई बटे 2 0, 5 पाई बटे 2 0, 7 पाई बटे 2 0। अरे कॉस पाई बटे 2 विषम संख्या में आता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है ना, 0। अतः तुम्हारा LHS क्या आ गया? LHS क्या आ गया? मिटाता चल रहा हूं मैं, क्या आ गया बेटाओ? सर ये 0 बन गया, 0 का छू से गुना कर लो, 0 आ गया। क्या आ गई? 0 मैट्रिक्स। और 0 मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? 0 से। आई बात समझ में? LHS उठाया, LHS का गुना किया। कॉस की प्रॉपर्टी होती है कॉस पाई बटे 2 का मान 0 होता है। ध्यान से समझो इस बात को, आगे बात समझ में। कॉस पाई बटे 2, कॉस 3 पाई बटे 2, कॉस 5 पाई बटे 2, इनका मान विषम संख्या में कॉस पाई बटे 2 का मान 0 होता है। क्वेश्चन को समझो, नोट करो। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान बोर्ड 2017 में पूछा गया है। ए आपको दे रखा है, एफ ए आपको ये दे रखा है, वो एफ ए का मान पूछ रहा है, तो इसका ही मान तो पूछ रहा है। अरे बेटा घुमा के कहा है उसने, एफ ए का मान पूछ रहा है और एफ ए का मान ये है, तो आप सबसे पहले क्या तैयार करेंगे बताओ? ए स्क्वायर करें। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर तैयार करें। ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर क्या होता है आप जानते हो ना? ए गुना ए, ए गुना ए, क्या आ गया? ए गुना ए बराबर क्या आ गया? करो गुना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 9 माइनस 1, 3 प्लस 2, माइनस 3 माइनस 2, माइनस का 1 प्लस का 4। बेटा ए स्क्वायर बराबर आ गया 8 माइनस 5, 5 3, ए स्क्वायर आ गया। अतः एफ ए बराबर, वो एफ ए का मान पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई। ए स्क्वायर आपके पास है माइनस 5 ए उसने दे ही रखा है, प्लस 7 आई आप जानते हैं, बस जोड़ने गुना करके चलो लिखवाओ। 8 माइनस 5, 5 3, माइनस 5 का गुना कर दो, माइनस 5 का प्लस रह जाएगा बीच में ना, माइनस का लफड़ाई खत्म, माइनस 5 का गुना, माइनस 5 का गुना, इधर 7 का गुना, जोड़ो जोड़ो, कितना आ गया? आराम आराम से जोड़ो, कितना आ गया जोड़ने पर? 8 माइनस 15 और प्लस का 7, 5 माइनस 5 और 0 जोड़ना है, माइनस 5 प्लस 5 और 0, और 3 माइनस 10 और 7। आपने जोड़ के देखा होगा तो ये आ गया 0 0 0 0, और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम 0। सरल सवाल है, देखो ऐसे सरल सरल सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19। सवाल ने आपको ए दिया है, बी दिया है, वो कह रहा है ए ए प्लस बी बी गुना ए ए माइनस बी बी, इन दोनों मैट्रिक्सों का जो गुना आता है उसको ए के रूप में लिखो, ए के रूप में। करें स्टार्ट। आपने कहा इन दोनों का गुना करना है, पहले इनको तैयार करें। तो सर्वप्रथम हम ए प्लस बी बी तैयार कर रहे हैं, ए प्लस बी बी, करो तैयार। क्या आ गया? ए से गुना करा ए 0 0 ए, बी से गुना करो 0 बी माइनस बी 0, जोड़ दो जोड़ दो, क्या आ गया? ए माइनस बी, बी और ए आ गया। अब ए माइनस बी भी तैयार कर लो, ए माइनस बी बी, ए माइनस बी बी, चलो करो तैयार। ए का गुना ए 0 0 ए
माइनस बी, माइनस से गुना कर दो संगई, माइनस से गुना कर दो संगई, जिससे लफड़ा नहीं रहे, माइनस से गुना कर दो, माइनस बी का गुना कर दो। ठीक है, क्या आ गया, ए माइनस बी, बी ए आ गया। अब वो कह रहा है इन दोनों का गुना होने वाला है, ए ए प्लस बी बी गुना ए ए माइनस बी बी। करें गुना ये वाली मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्सों का होने वाला है गुना। कैसे करते हैं गुना, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ माइनस का ए बी प्लस का ए बी। आराम से गुना करवाओ, माइनस का ए बी प्लस का ए बी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, इसमें से बाहर कॉमन आ गया, 1 0 0 1। हालांकि 1 0 0 1 हम जानते हैं आई होता है, आई, लेकिन सवाल के अनुसार 1 0 0 1 क्या है, ए, मतलब इन दोनों मैट्रिक्सों का गुना करने पर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना ये वाली मैट्रिक्स, और इसका नाम क्या है, ए। और रिजल्ट भी चाहता है कि इन दोनों का गुना ए के रूप में दर्शाओ। आ गया ए के रूप में। देखो कोई परेशानी हो तो बोलो, अच्छा सवाल है, छोटा सा, केवल गुना ही गुना पूछा गया है। तो दो मैट्रिक्सों का गुना करो और जो रिजल्ट है वो भी ए के रूप में आना चाहिए। ठीक है बेटा, बताओ कोई परेशानी है, ए बी, पहले इन दोनों का गुना करो और रिजल्ट ए के रूप में ले आओ। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से विविध के आपको इस वीडियो में 3 सवाल करवाए और 3.2 के सवाल करवाए। अब आप विविध प्रश्नावली पूरी करें। जो क्वेश्चन नहीं होता है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये लिखकर भेजें कि सर क्वेश्चन नंबर दिस एंड दिस। ऐसा तो कर मत देना सबको ही भेज दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा ना। ईमानदारी से आप क्वेश्चन करो, जो नहीं होते हैं वो आप क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो, मैं अगली वीडियो में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप पूरी विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस निकालें, वीडियो पूरी देखें। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कूल का नाम लिखें, जिससे पता चले मुझे कि आपने ये वीडियो देख ली है। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।